ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में प्रातःकाल प्रवेश करके और एक विहंगम दृष्टि से श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय प्राप्त किया। इतनी कथा नहीं है जितनी हमने सुबह सुनाई है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि भागवत केवल इतना ही है, बहुत विस्तृत है। वो हमने मोटे मोटे कुछ आपको प्रसंगों का स्मरण कराया। फिर हम लोग एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद में प्रवेश कर रहे थे, जहां पर महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर जाने लगते हैं तो यदुवंशियों का संहार क्यों करते हैं? भगवान अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों का संहार करके, समाप्त करके इस धराधाम से विदा होते हैं, इसका कारण क्या है? फिर सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया कि एक बार की बात है, जामवान के पुत्र हैं सांब, और सांब देखने में बहुत कोमल दिखता है। उसके अंग प्रत्यंग, उसका स्वरूप कदाचित कुछ स्त्रियों जैसे, महिलाओं जैसे दिखाई देते हैं। दूर से उसको कोई देखे तो उसको लगेगा कि कोई स्त्री, कोई महिला जा रही है, लेकिन है वो पुरुष। वो देखने में बहुत सुंदर, कोमल, सुकुमार। तो एक दिन की बात है, यदुवंशियों के जो बच्चे हैं वो बहुत उद्दंड हो गए हैं। वो अब अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब परिवार में कई लोग समृद्ध हो जाते हैं, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, संपत्ति, यश, तो बच्चों में उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि बिना किसी मेहनत के जब चीजें सहजता में उपलब्ध हो जाती हैं तो उसकी कीमत व्यक्ति को अनुमान नहीं होती है। तो बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, और वही परिणाम यदुवंश में भी देखने को मिला। यदुवंशियों के सारे बच्चे उद्दंड हो गए, इधर उधर की
हरकतें करने लग गए, खाना पीना भी उनका बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ा, और अब व्यवहार यहाँ तक बिगड़ गया कि द्वारिका में रहने वाले ऋषियों को भी वो परेशान करने लगे, महात्माओं को भी परेशान करने लगे। और नारायण सांब को इन लोगों ने एक स्त्री बनाकर, साड़ी वगैरह पहनाकर, वस्त्र पहनाकर और उसके पेट में कुछ कपड़े लगाकर, मानो किसी स्त्री जो गर्भवती स्त्री होती है तो उसके पेट को थोड़ा सा बाहर निकल आता है, तो उसी तरह उस सांब को उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का रूप बनाया और गर्भवती स्त्री का रूप बनाकर उसको घूंघट निकाल के वो बच्चे लेकर गए और नारायण महात्माओं से हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मन, आप लोग तो अंतर्यामी हैं, कृपा करके बताइए, अभी अभी हमारे घर में नई नवेली बहू ब्याह कर आई है और अभी गर्भवती हो गई है, तो आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखकर बताइए कि इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अच्छा, ये इच्छा आपकी नहीं रहती है, अनादिकाल से चली आ रही है। घर में जब कोई संतान उत्पत्ति का शुभ समाचार मिलता है तो सबसे पहले मन में ये विचार आने लगता है कि पता नहीं बेटा होगा कि बेटी होगी। तो सांब को भी लोगों ने वैसी स्त्री बनाकर महात्माओं के सामने ले गए और उससे पूछते हैं कि बेटा होगा कि बेटी। तो महात्माओं ने उन बच्चों को देखकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया कि ये साधारण कुल के बच्चे नहीं हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा के नाते महात्माओं ने बहुत आदर पूर्वक उन लोगों को बुलाया, बैठाया कि ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उनके पुत्र पौत्र आदि हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। और जब आंख बंद करके देखा, उनके प्रश्न पर विचार किया, तो महात्मा मुस्कुराए और क्रोधित हो गए कि अरे, ये बालक इतने उद्दंड हो गए कि हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और उन्होंने उन बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम हमारा उपहास कर रहे हो। ये तो ना कोई स्त्री है, ना कोई गर्भवती है, बल्कि ये तो एक बालक है, इसके पेट में ना पुत्र है ना पुत्री है, इसके गर्भ से अब एक मूसल का जन्म होगा और जो मूसल तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। ये श्राप ऋषियों ने दे दिया। और नारायण ध्यान रखिएगा, महात्माओं की वाणी कभी खाली नहीं जाती। मृषा न होई देव ऋषि वाणी, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सुंदरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु की अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा, गुरु के वचन का अगर हम पालन नहीं करते, उनके अनुशासन में नहीं रहते, तो परिणाम क्या होता है? तो बोले जैसे रावण ने विभीषण जैसे संत का अपमान किया, तो परिणाम हुआ कि इतनी विराट व्यापक संपन्न अयोध्या संपन्न लंका देखते देखते जल गई। तो रावण की लंका जल गई क्यों? क्योंकि उसने विभीषण जैसे संत का अपमान किया। विभीषण जैसे संत को अपमानित करने का परिणाम हुआ कि रावण के सहित लंका का सर्वनाश हो गया। तो इसीलिए जो साधु की अवज्ञा का, साधु के अनुशासन का अवहेलना करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं जरई नगर अनाथ कर जैसा। जैसे उसका कोई नाथ ही ना हो, स्वामी ना हो, मालिक ना हो, वो जलकर भस्म हो जाती है। तो इन राजकुमारों ने भी महात्माओं की
का अपमान किया, महात्माओं की अवहेलना की, महात्माओं ने शाप दे दिया। भागवत के इस एकादश स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक आप देखिए। थोड़ा थोड़ा हम आपको संकेत करते चल रहे हैं बीच बीच के जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं, और हमने आपको ग्रंथ इसलिए नहीं दिया है कि आप खाली यहाँ 7 दिन लेकर आइए दिखाने के लिए, बल्कि यहाँ से वापस जाएं तो फिर इसको हम जो बीच बीच में श्लोक छोड़ दे रहे हैं उन श्लोकों को फिर आप गंभीरता पूर्वक अपने अध्ययन में लेकर आए। मैं बोलता हूं, आप लोग जरा दोहराइएगा, अगर पढ़ पाए तो, नहीं तो सुनिएगा। बिभ्रद वपु सकल सुंदर सन्निवेशम, कितनी सुंदर संस्कृत बोल रहे हैं आप लोग, देखिए। आप लोग कहते हैं संस्कृत पढ़ने नहीं आती। बिभ्रद वपु सकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरन् भ्रुवि सुमंगलमाप्त कामः, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्तिः, संहर्तुमैक्षत कुलं सितकृत्य शेषः, श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, बिभ्रद वपु सकल सुंदर सन्निवेशा, भगवान श्री कृष्ण का जो वपु है, शरीर है, वो बड़ा ही सुंदर है, सुशील है। और भगवान श्री कृष्ण का रूप माधुर्य ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार दर्पण में अपना सौंदर्य देखा तो बोले अपने सौंदर्य को देखकर वो खुद आश्चर्यचकित रह गए। बोले ऐसा कैसे? बोले चूंकि भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदरता है वो सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो रूप माधुर्य है वो अद्भुत है। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को निहारा और निहारने के बाद भगवान श्री राम की स्थिति क्या हुई? मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। एक बार भगवान श्री राम अयोध्या के आंगन में खेल रहे थे, तो अयोध्या का जो आंगन है उस आंगन में जो खंभे लगे हैं उसमें माणिक्य, मणि, हीरे, पन्ने आदि विभिन्न प्रकार के रत्न वहां के खंभों में जड़ित है, लगे हुए हैं। तो उन खंभों में लगे हुए विभिन्न प्रकार के रत्नों के भीतर जब उनका प्रतिबिंब पड़ा तो अपने प्रतिबिंब को निहार कर, प्रतिबिंब में जब राम जी की दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ? बोले रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। जैसे कभी कभी आप के भीतर कुछ मस्ती आती है तो आप स्वयं में ही आनंदित हो जाते हैं, गाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। कोई आपको देख नहीं रहा होता है तो ना भी नृत्य करने आए तो भी आप थोड़ा सा बोले महाराज बाथरूम में नहाते नहाते गाना नहीं आता फिर भी गाते रहे और 2-4 ठुमके लगा लेते क्योंकि कोई देखता नहीं। भगवान श्री राम ने अपना ही प्रतिबिंब जब उन रत्नों से जड़ित खंभों में देखा तो अपने प्रतिबिंब को निहार कर और नृत्य करने लगे। अजिर बिहारी, वो परमात्मा श्री राम नृत्य कर रहा है। बोले क्यों? बोले ऐसी रूप राशि है, उस रूप राशि को देखकर अपने ही रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? बोले भगवान श्री कृष्ण तो अद्भुत सुंदरता से आपूरित हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभ
नासाग्रेवर मौक्ति कंकड़ तले वेणुकणे कंकणम। भगवान श्री कृष्ण का रूप माधुर्य कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कस्तूरी का तिलक उनके मस्तक पर सुशोभित है, गले में नारायण माला विराजमान है, कमर में करधनी है, पैरों में पायल है। कमर में करधनी लगी हुई है, मस्तक पे मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबर लटक रही है और नारायण अधरों पर वेणु का नाद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को देखकर भला कौन होगा जो उन पर मोहित न हो जाए, जो न्योछावर न हो जाए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का रूप माधुर्य देखकर बोले जो शत्रु भी उनके रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण तो इस प्रकार की शोभा से सुशोभित हो रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम भी अद्भुत सौंदर्य से आपूरित हैं, भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार की सुंदरता से भरे हुए हैं। इसलिए एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने को प्रतिबिंब में निहारा, दर्पण में निहारा, तो मोहित हो गए अपने रूप माधुर्य पर देखकर। लेकिन ऐसी सुकोमलता से भरे हुए श्री कृष्ण आज स्वयं के परिवार पर आई हुई विपत्ति को देखकर इतने कठोर हो गए कि उन्होंने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और ध्यान देने की तो बात दूर, उन्होंने अपने पुत्र पौत्रादि से, महाराज उग्रसेन से इस विषय पर चर्चा भी नहीं की। ध्यान रखिएगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बोले चूंकि ये जो घटना घटित हो रही है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप घटित हो रही है। वो स्वयं चाह रहे हैं कि अब इस धराधाम से मेरे जाने का समय हो रहा है, तो मेरे जाने के पहले इस पृथ्वी को मैं इन लोगों से खाली कर दूं। क्योंकि मेरे आने का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री राम आते क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण आते क्यों हैं? बोले उनके आने का उद्देश्य ही है कि निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण कीन्ह, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। भगवान श्री राम के अथवा भगवान श्री कृष्ण के आने का उद्देश्य ही है कि निश्चरहीन करऊं मही, इस मही अर्थात पृथ्वी को मैं निशाचरों से विहीन करके भक्तों को आनंद प्रदान कर दूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मेरे ही परिवार के जो पुत्र पौत्रादि हैं वो उद्दंड होते चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान इतने कठोर हो गए कि अपने ही परिवार के सर्वनाश की सारी योजना भगवान श्री कृष्ण ने बनाई है। ऐसा योगेश्वर कृष्ण ही कर सकते हैं, जिसको किसी से मोह नहीं, ममता नहीं। ध्यान रखना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। जिसमें मद न हो और जिसमें मोह न हो वही मदन मोहन है। वो देखने के लिए तो कहते हैं कि तुम मेरे हो, लेकिन अंतःकरण में झांक कर देखोगे तो वहां पर ब्रह्म के नृत्य के अलावा श्री कृष्ण के हृदय में और कोई दिखाई। अब ध्यान रखिएगा, दो विषय अलग अलग चल रहे हैं। एक भक्ति का ग्रंथ चल रहा है तो उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। सुबह जब आप बैठेंगे तो अद्वैत की चर्चा करनी होगी, तो उसके सिद्धांत बिल्कुल अलग है। तो दोनों को आप मिश्रित मत कीजिएगा, उस रूप में सुनने को और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम तो शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल उसका प्रतिपादन करेंगे। जब अद्वैत वेदांत की चर्चा होगी तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा होगी, जहां पर आत्मबोध में आप पढ़ेंगे निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तो उसमें निर्मलः। वो निर्गुण निराकार परमात्मा ऐसा है,
लेकिन वही जब भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए अवतार लेकर और माता पिता के गर्भ से एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, राम कृष्ण के रूप में, तो फिर उनकी लीला माधुर्य का आनंद भी हम लोगों को लेना चाहिए। इसलिए अद्वैत के दर्शन को द्वैत के साथ मिश्रित ना करके बस केवल आप इन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। नहीं तो कहेंगे महाराज सुबह तो आपने ये कहा था कि उसके जैसा तो इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कोई है नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम। और अभी आप कह रहे हैं कि वो खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, बातें भी करता है, गोपियों के साथ प्रेम भी करता है। तो दोनों दो सिद्धांत हैं। इसलिए कई बार एक जैसे ही ग्रंथ हो तो ठीक लगता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो ये लगा कि भागवत जी का भी थोड़ा चिंतन हो जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान इतने कोमल होते हुए भी जब उनको निर्णय लेना होता है तो अत्यंत कठोर हो जाते हैं। इसलिए भगवान का ये गुण है, वो कोमल से कोमल हैं और कठोर से कठोर हैं। तो जब भगवान के कुल में ही उनके बच्चे इतने उद्दंड हो गए तो भगवान ने सोचा कि अब जाने के पहले हमें इस धराधाम से इन लोगों को भी समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मेरे रहते ये लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो अगर मैं नहीं रहा तब तो ये और भी उद्दंड हो जाएंगे। तब मेरे आने का जो उद्देश्य है वो तो कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं इस धराधाम से जाऊं, उसके पहले यदुवंश का नाश हो जाना चाहिए, यदुवंश समाप्त हो जाना चाहिए। तो नारायण ऋषियों ने श्राप दिया। कौन कौन से ऋषि द्वारिका में रहते हैं, कुछ कुछ सिद्धांत आप लोग अपने मन में रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शासन में द्वारिका में इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी कि नारद जैसे ऋषि जो कभी भी 2 घड़ी से अधिक एक जगह टिकते, वो भी द्वारिका में अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने संतों की साधना के लिए उनके अनुकूल सारी व्यवस्था कर रखी है। ये कर्तव्य गृहस्थ लोगों का है कि वो संतों को उनकी साधना के अनुरूप व्यवस्था करें, क्योंकि आप अगर साधना के अनुरूप व्यवस्था करेंगे तो उनके मनन चिंतन भजन से आपका ही कल्याण होगा। इसलिए द्वारिका में सारे ऋषि रहते हैं। और द्वारिका का मतलब मालूम है क्या है? द्वार का अर्थात जो वैकुंठ का द्वार है उसी को द्वारिका कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मिलन के प्रवेश के द्वार का नाम ही द्वारिका है। जिस द्वार से प्रवेश करके व्यक्ति अपने जीवन में उस आत्म तत्व से एकाकार हो जाए, तो महात्मा लोग उस द्वारिका में निवास करते हैं। कौन कौन से ऋषि द्वारिका में निवास करते हैं? तो आप श्लोक नंबर 12 और 13 देखिए, पहले अध्याय का। मैं बोलूं, आप लोग दोहराइएगा। विश्वामित्रो असितः कर्णवो दुर्वासा भृंगुरंगिरः कश्यपो वामदेवो अत्रिः वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तनुपाव्रज्य कुमाराः यदुनन्दना उपसंगृह्य प्रप्रक्षुः विनीता विनीतव्रतः
विनीता विनीतवत। विश्वामित्रो असितः। हमने जानबूझकर आपके हाथ में किताब पकड़ाई, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कथा कहते किसको है। नहीं तो आप कथा के नाम पे पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं, मनमानी तरीके से जो मर्जी आई लोगों ने सुना दिया और आपने उसको सुन लिया। आप देखिए भागवत में कहाँ किन सिद्धांतों का वर्णन है। फिर भी हम बीच बीच में बहुत सारे श्लोक छोड़ने, क्योंकि एक एक श्लोक तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन मुख्य मुख्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भागवत नृत्य गान करने का नाम नहीं है, भागवत परमहंसों की संगीता है। भागवत भक्तों के रमण की जो उत्कृष्ट व्यवस्था है उसका नाम भागवत है, जहां भक्त लोग अपने चित्त को रमण कर सके। जैसे आपको खाने में बहुत आनंद आता है ना, पीने में बहुत आनंद आता है, घूमने में बहुत आनंद आता है, मिलने जुलने में, लोगों से बातें करने में आनंद आता है, वैसे जो भक्त हैं ना, साधक हैं, जो भगवान के निकटस्थ अपने को अनुभव करते हैं, उनके रमण की जगह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत को परमहंसों की संगीता कही गई। आप देखिए द्वारिका में कैसे कैसे ऋषि भगवान का सानिध्य ग्रहण करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं। विश्वामित्रः, असितः, कर्णमः। अब इन सारे ऋषियों के अलग अलग अर्थ भी हैं। विश्वामित्र माने जो पूरे विश्व का मित्र हो, अथवा पूरा विश्व जिसका मित्र हो, उसको विश्वामित्र कहते हैं। इसलिए विश्वामित्र का एक नाम कौशिक भी है। रामचरितमानस में जब आप पढ़ेंगे तो कौशिक ऋषि को ही विश्वामित्र कहते हैं, अर्थात विश्व ही जिसका मित्र हो, अथवा जो पूरे विश्व का मित्र हो। इसलिए महात्मा अपनी तरफ से किसी को शत्रु नहीं मानते। कोई उनको शत्रु मानता रहे तो मानता रहे, लेकिन उनके चित्त में किसी के लिए किसी तरह का कोई राग द्वेष भेदभाव नहीं होता। ऐसी उदात्त वृत्ति से जो भरे हुए हैं उनको विश्वामित्र कहते हैं। असितः, असित माने होता है बंधा हुआ, असित माने होता है बंधा हुआ, और जो असित है बोले जो कभी कहीं बंधता नहीं उसको असित कहते हैं। जो निर्मुक्त है, जिसने कहीं अपने आप को बांधा हुआ नहीं। आप देखिए कैसे कैसे महात्मा हैं। कर्ण, और कर्ण का तात्पर्य है जो कण कण को चुनकर अपने जीवन का यापन करता हो, उसको कर्ण ऋषि कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों की अलग अलग महिमा है। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा। अब दुर्वासा का आप एक ही अर्थ समझते होंगे, क्या? ये अर्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये उनके गुण हैं। दुर्गुण मत कहिएगा, गुण है। क्योंकि महात्माओं का क्रोध भी भक्तों के लिए भगवान से मिलाने का कारण बन जाता है। दुर्वासा का तात्पर्य होता है, दुर माने होता है गंदा, वासा का तात्पर्य होता है वस्त्र। जो फटे चिथड़े, पहले के समय में आप ने देखा होगा महात्मा लोग गुदड़ी बनाकर पहनते थे, देखा ना? छोटे छोटे कपड़ों को एकत्रित कर लिया और उनसे गुदड़ी सिलकर और अपना जीवन यापन करते थे। तो बोले जो फटे चिथड़े गंदे, अर्थात जिनको उन वस्त्रों से कोई मोह नहीं है, केवल शरीर को ढकने के लिए, लज्जा के निवारण के लिए जो वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे महात्मा को दुर्वासा कहते हैं। जो फटा चिथड़ा पहने उसको दुर्वासा। इसलिए दुर्वासा को खाली क्रोधित ही मत समझिएगा। दुर्वासा, भृंगु, भृगु, अंगिरः, कश्यपः, वामदेवः, अत्रि, वसिष्ठः, नारदादयः, ये सारे ऋषि द्वारिका में रहते हैं। नारद का तात्पर्य क्या हुआ? बोले महाराज जो इधर की बात, हाँ, यही अर्थ हम लोग टीवी सीरियल देख के समझते हैं नारद का मतलब।
नारद का मतलब तो हमने यही, क्या तुम नारद जैसी क्या बातें करते हो इधर से उधर? बोले नारद का तात्पर्य होता है नारद, जिसकी बात कभी रद ना हो, कभी मिथ्या ना हो, उसको नारद कहते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई बंधु, आज तक जिसको नारद जी मिले हैं, गारंटी के साथ उसको भगवान, आप सोचिए ऐसे विराट व्यापक व्यक्तित्व को हम लोगों ने कितने छोटे से अपने अर्थों में ले आकर सीमित कर दिया कि जो झगड़ा लगाने वाला हो उसको, आज समाज में नारद का अर्थ इतना ही तो मालूम है। हमारे चिंतन की सीमितता देखिए, हमारे चिंतन की दुर्दशा देखिए कि हम अपने ही संतों को, अपने ही ऋषियों के अर्थों को किन निम्न स्तर पर ले जाकर सोचते हैं। और मजे की बात है, ऐसे संदेश आप फॉरवर्ड करने में आपको बड़ा मजा आता है। जब कभी कोई ऐसा मैसेज आपको मिलेगा तो आप पढ़ेंगे और सबसे पहले सोचेंगे तो कितने लोगों को हम अपने ही भगवान के ऊपर, अपने ही पात्रों के ऊपर, अपने ही संतों के ऊपर यदि कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो हम उसमें, और हमको नहीं, आप विचार करके देखिए नारद का अर्थ क्या है। आज तक जिसके जीवन में नारद जी आए हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति। प्रातःकाल मैंने ध्रुव जी का एक उदाहरण आपको दिया, कंस जैसे लोगों का उद्धार नारद जी के कारण हो गया। ध्रुव के जीवन में नारद जी के आगमन का परिणाम हुआ कि परमात्मा 6 माह में प्रकट हो गए। और नारद का एक अर्थ होता है नरस्य हृदयम नारः, जो नर के हृदय में विराजित है और उस नर के हृदय में विराजित नारायण को जो प्राप्त करा दे उसका नाम नारद है। नरस्य हृदयम, नर के हृदय में रहने वाले नारायण को मिलाने वाले को नारद कहते हैं। और हमने टीवी सीरियल देखकर सोच लिया कि नारद माने क्या। हमारी भी गलती क्या है, हमको जो परोसा जाएगा हमको वही पता चलेगा। तो द्वारिका में ऐसे संत लोग रहते हैं, उन संतों ने सांब को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ में कोई संतान नहीं बल्कि एक मूसल है, और ये मूसल ही यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। श्लोक नंबर 13 में कहते हैं, ते वेशयित्वा स्त्रीवेशैः सांबम जाम्बवती सुतम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखिए उन चीजों को आप ध्यान में लेकर आइए कि भागवत की महिमा क्या है, आपके भीतर प्रकट होनी चाहिए। एषः पृच्छति वो विप्रः अनंत वंशितेषणः। बोले ये वेशयित्वा स्त्री वेशैहि, ये जो तुम स्त्री वेश में मेरे सामने इसको लेकर आए हो, ये कोई स्त्री नहीं है बल्कि ये सांबम जामवती सुतम, ये तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी जामवती का पुत्र सांब है, जिसको तुमने स्त्री बनाकर यहां लेकर आए हो और पूछ रहे हो कि इसको क्या होगा। जाओ, इसके गर्भ से मूसल प्रकट होगा और यही मूसल यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। और नारायण जैसे ही इन बच्चों ने ये सुना डर गए, और डरने का परिणाम हुआ कि आकर भगवान श्री कृष्ण को ये बातें नहीं बताई, उन्होंने अपने दादा उग्रसेन को ये बातें बताई। और ये भी सच है, कहावत है, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। हाँ, नहीं, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है ना, अर्थात बेटे से ज्यादा पोते नाती पर हमको प्रेम आता है। तो कई बार पिताजी डांटे तो जो दादाजी होते हैं वो बचा लेते हैं,
इसलिए अब आजकल तो खैर माता पिता जाने ही नहीं देते। दादा दादी बेचारे तरसते रहते हैं कि बच्चों को लाड प्यार कर लें। तो नई नई मम्मियाँ आई हैं तो उनको पता नहीं कहाँ से लालन पालन का नया एडवांस कोर्स चल पड़ा है, शायद मालूम नहीं मुझे। तो हम लोग तो भागवत का कोर्स करते कराते हैं, गीता पढ़ते पढ़ाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। अब नई नई मम्मियों को डॉक्टरों ने बता दिया कि बुढ़े माता पिता से, मालूम है ना आप लोगों को? तो महाराज हमसे ज्यादा किसको मालूम होगा, हम लोग तो भुक्त भोगी हैं। आप हमारी रखती क्या दुखती हुई रग पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब आजकल दादा दादी नाना नानी बेचारे तरसते रहते हैं कि नाती पोते को हम खिला लें, लेकिन वो मम्मी जी नहीं, दूर इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले उस पोते पोती को, नाती पोतों को दादी लोग नानी लोग ही पाल पोष करके बड़ा कर देती थी। युग धर्म है। खैर बच्चे आए, डर के कारण उग्रसेन को सारी बात बता दी, भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताया। भगवान श्री कृष्ण को यद्यपि सर्वंतर्यामी है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उन्होंने कुछ भी पूछा ही नहीं। और बड़े मजे की बात, उग्रसेन जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ये कोई चर्चा, वैसे सारी बातों पर विचार विमर्श होता था, क्योंकि बच्चे ने गलती की है, कहीं कृष्ण कोई ऐसा दंड ना दे दें, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा करो, इस मूसल को पीस करके ले जाकर समुद्र में बहा दो, और परिणाम होगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये मूसल रहेगा ही नहीं तो ये यदुवंश के नाश का कारण बनेगा ही नहीं। और नारायण उस मूसल को पीस करके, पत्थर को पीस करके समुद्र में फेंक दिया गया। कालांतर में वही पीसे हुए चूर्ण से बड़ी बड़ी घासें तैयार हो गई, और प्रवास क्षेत्र गुजरात में जब यदुवंश एक साथ एकत्रित हुए तो आपस में यदुवंश के सारे लोगों ने मदिरा पान किया, और परिणाम हुआ उन्हीं समुद्र के किनारे उन बड़ी बड़ी घासों का प्रहार एक दूसरों पर करके, और पूरे के पूरे यदुवंश का नाश हो गया। तो इस प्रकार हम पहले अध्याय को यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। आप श्लोक नंबर 21 और देख लीजिए। आप कहेंगे कि भागवत जी में लिखा है, तो मैंने बिल्कुल आपको प्रमाण दे देता हूँ। 21 नंबर श्लोक देखिए, मैं बोलता हूँ, आप इसको पढ़िएगा। चूर्णयित्वा मूसलम् यदुराजा स आहुकः समुद्र सलिले प्रास्याः लोहम चास्य अवशेषितम्। उस मूसल का चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दो, और परिणाम होगा वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन नारायण होनी को कौन टाल सकता है? और परिणाम हुआ कि प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी उसी मूसल से उत्पन्न हुई घास को आपस में प्रहार करके और समाप्त हो गए। इस प्रकार भागवत जी के एकादश स्कंद का पहला अध्याय यहाँ पर विश्राम लिया। अब हम लोग अपने मुख्य विषय में प्रवेश करें दूसरे अध्याय में, और दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्यां कुरुद्वः आवसीत् नारदो भीक्षणम् कृष्णोपासन लालसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, श्री नारद जी महाराज द्वारिका में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को लेकर हमेशा द्वारिका में ही निवास करते हैं। और एक दिन श्री नारद जी की भेंट महाराज वसुदेव से हो गई। वसुदेव जी कौन है? कृष्ण के पिताजी। और नारायण वसुदेव जी जब श्री नारद जी से मिलते हैं
तब नारद जी ने वसुदेव जी को आया हुआ देखकर आदर किया, प्रणाम किया, एक दूसरे के साथ अभिवादन हुआ और बैठ गए। जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, मैंने प्रातः काल भी आपसे निवेदन किया, वो चर्चा क्या करें। आप कहां से आए, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, कितने नाती पोते हैं, इसकी चर्चा संसार की करके क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। बोले जब दो भक्त मिले तो अपने जीवन में अपने भजन का अनुभव, भगवान की भक्ति से उनके चित्त में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको एक दूसरे के साथ साझा करें, जिससे अगर किसी भक्त में कुछ कमी रह गई हो तो दूसरे भक्त के भजन को, साधना को देखकर उसको प्रेरणा मिले। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, इस संसार में किसी एक व्यक्ति को सन्मार्ग पर लगा देने से बड़ा धर्म और पुण्य और कुछ है नहीं। यदि आपकी प्रेरणा से, आपके प्रभाव से कोई व्यक्ति सत्कर्म में प्रेरित हो जाए, साधना में प्रेरित हो जाए, धर्म में प्रेरित हो जाए, जब तप व्रत दान पुण्य करने में उसकी रुचि उत्पन्न होने लगे तो ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा दान है। इसलिए भगवत भजन से बड़ा दान इस संसार में और कुछ है नहीं। गीता का जब 18वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी इस गीता का और मेरे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता है उस पर मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं, और इससे बड़ा इस संसार में और कोई काम नहीं है। इसलिए जब दो भक्त आपस में मिले तो कैसी चर्चा होनी चाहिए, कैसा आपस में विचार विमर्श होना चाहिए, किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। तो बोले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले, बिकसे 7 करोड़। हरिजन का तात्पर्य कोई और हरिजन नहीं है, नहीं तो महाराज कोई उठे और SC ST कोर्ट में ले आकर दावा ठोक दे कि आपने हमको हरिजन कहा। नहीं, हरिजन का तात्पर्य है जो हमारे भगवान के प्रिय लोग हैं उनको हरिजन कहते हैं। तो स्थिति क्या हो, तो बोले 4 मिले 64 खिले। जब एक भक्त दूसरे से मिले तो सबसे पहले आंखों का आपस में मिलना होना चाहिए। 4 मिले, 2 आपकी और 2 सामने वाले की, 4 मिले फिर 64 खिले। कोई व्यक्ति आपको जो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है तो आप एकदम सीरियस मत हो जाइए, फिर आप भी जरा मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने से कुछ जाता नहीं, मुस्कुराने से जीवन में एक अलग खुशी और आनंद मिलता है। तो बोले 4 मिले 64 खिले, 32 पता नहीं, 32 हो तो ठीक ही है, ना हो तो भी कोई बात नहीं। बोले महाराज ये जो 32 दिख रहे हैं ना, ये है 32 नहीं 64 है। बोले कैसे? बोले महाराज रोज इनको निकाल के ब्रश अलग से लगा के साफ सूफ करते हैं, तब ये पूरे 32 दिखाई दे रहे। मेरे नहीं, आपके मेरे तो भी ठीक है। तो बोले 4 मिले 64 खिले और फिर 20 रहे कर जोर। भक्त का लक्षण है, जब भी हमारे सामने कोई भक्त मिले, कोई साधक मिले तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें, राम राम करें, हरिओम करें। अपने किसी भी अभिमान में आकर आपके किसी व्यवहार से किसी भक्त का अपमान न हो जाए, ये ध्यान रखना मेरे भाई बहन। और किसी तीर्थ में आए, किसी साधना व्रत उपवास में रहें, तब तो बिल्कुल सावधान रहें कि आपके किसी भी व्यवहार से किसी का अपमान न होने पाए। 7 20 रहे कर जोर। बोले फिर हरिजन से हरिजन मिले। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिले, एक साधक दूसरे साधक से मिले तो स्थिति क्या होनी चाहिए? बोले बिकसे 7
करोड़, जो हमारे शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, वो हर्षित हो जाए, उनमें स्पंदन होने लगे। भक्त से भक्त का मिलने का प्रताप ये हो कि आपके भीतर और अधिक भगवान से जुड़ने की इच्छा हो जाए, ये भक्त का लक्षण है। भक्त से मिलकर अथवा आपसे मिलकर कोई दूर हो जाए तो जरा ये विचारणीय है। इसलिए आपका व्यवहार ऐसा हो, आपकी बातचीत ऐसी हो, आपके चरित्र के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा किसी को साधना में, भजन में प्रवृत्त करने का प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारे जीवन का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। कोई आपसे मिले तो आपसे मिलकर उसको और अधिक जप करूं, ये भाव जागृत हो, और अधिक सत्संग करूं, ये भाव जागृत हो। ये भक्त के लक्षण हैं। तो जब श्री नारद जी और वसुदेव जी मिले तो वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया। और कौन प्रश्न कर रहा है? तो बोले भगवान श्री कृष्ण के स्वयं पिता नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न क्या कर रहे हैं? बोले मुझको भी जरा ये बताओ, भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी कहते हैं खुद तुम भगवान के पिता हो और पूछ रहे भगवान कैसे मिले? बोले ये वाले नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा ना, जरा दोनों सिद्धांतों को अलग अलग करके रखे समझिएगा। वसुदेव जी कहते हैं इस वाले कृष्ण से नहीं मिलने की इच्छा है, मुझे उस कृष्ण से मिलने का राह बताओ जिस कृष्ण से मिलने के बाद दोबारा किसी और से मिलने की इच्छा जागृत ही ना हो। वो कृष्ण मिले जो कृष्ण कभी छूटे नहीं। वो कृष्ण मिले जिस कृष्ण के मिलन के बाद हृदय तृप्त हो जाए और उससे दूरी का कोई जो एहसास है वो समाप्त हो जाए। ये कृष्ण तो आज मेरे साथ है और कल नहीं रहने वाला। इसलिए ध्यान रखिएगा, अंतिम परिणति तो अद्वैत वेदांत ही है, अद्वैत ज्ञान ही है। मैं उस कृष्ण के साथ एकाकार होना चाहता हूं नारद जी, जिस कृष्ण से मिलने के बाद कुछ और चाहने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, कुछ पाना शेष ही ना रह जाए। अभी ये कृष्ण मिलता तो है लेकिन फिर बिछड़ जाएगा, फिर तब करेंगे, क्योंकि ये कृष्ण पुत्र के रूप में आए। किसका परिणाम है? मनु शत्रुपा ने तप किया, चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं, लेकिन कब तक? बोले जब तक ये शरीर है। लेकिन अब शरीर बूढ़ी होती जा रही है, अब मैं ऐसे कृष्ण से मिलना चाहता हूं जो कृष्ण कभी हमसे दूर न जाए। और ये एक नहीं, कई सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। पितामह भीष्म जिस समय मृत्यु की शरशैया पर लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण जब सामने आए, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इच्छा की कृष्ण मेरे सामने बांसुरी बजाते हुए खड़े हो और मैं प्राणों का त्याग कर दूं। जब कृष्ण सामने आए तो पितामह भीष्म ने आंखें बंद कर ली। बोले बताओ, अभी तक बुलाया और बुलाने के बाद आंख बंद कर ली, ये कौन सा तरीका है जी? ये कौन सा व्यवहार है? पितामह भीष्म कहते रुको रुको कृष्ण, अब बहुत दिन बीत गए, मैंने जीवन में इच्छा मृत्यु जैसे वरदान को प्राप्त करके जीवन में इतनी बड़ी भूल की कि अब मैं दोबारा इस दुनिया में जन्म लेना, मुझे लगता था कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अरे ये तो मेरे कष्ट का कारण बन गया। देखते ही देखते कितनी सारी पीढ़ियां मेरे सामने समाप्त हो गई और मैं अभी तक बैठा हुआ हूं। और अब मैं इस संसार में दोबारा आना नहीं चाहता। इसलिए अब तुम सामने आए हो ना, तो तुम्हारे साथ अपने भीतर बैठे हुए कृष्ण का अवलोकन करके एक साथ मिला लेना चाहता हूं, देख लेना चाहता हूं कि जिस कृष्ण की पूजा मैं अपने हृदय में करता हूं वही कृष्ण सामने खड़ा है, कि कोई दूसरा तो नहीं है। यह है वेदांत के उच्चतम ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण सामने खड़े हैं लेकिन अब उस कृष्ण में कोई मन लगता नहीं। बोले अब तो मन हृदय सच्चिदानंद घन परमात्मा में
तल्लीन हो जाए, जो कभी मुझसे दूर जाए नहीं, छूटे नहीं। जो उपनिषद कहता है, कथम विज्ञाते सर्वम विज्ञातम, किसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। किसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। अब मैं ऐसे कृष्ण का वर्ण करना चाहता हूं जिस कृष्ण के वर्ण के बाद चित्त में कुछ और चाहना शेष रह ही न जाए। श्री वसुदेव जी महाराज नारद जी से ये प्रश्न पूछते हैं, तो नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें उत्तर जरूर बताऊंगा, लेकिन कौन सा उत्तर? बोले वो उत्तर जो महाराज जनक ने 9 योगेश्वरों से पूछा था, और 9 योगेश्वरों ने जो जनक को उत्तर दिया था, वो उत्तर मैं आपको दूंगा। श्लोक नंबर 4 देखें, दूसरे अध्याय का। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोः उत्तम श्लोक वर्तनाम। भगवान भवतो यात्रा, वसुदेव जी कहते हैं कि अब इस उत्तम श्लोक को देख लेना चाहता हूं। अब ये यात्रा बहुत पूरी हो गई, अब जीवन में किसी और के चाहने की इच्छा बची नहीं है। जैसे कोई संतान से दूर होता है, कोई माता पिता अपने संतान से दूर होता है, और जब वो माता पिता अपने उस बच्चे से मिलते हैं, उसके पास आने पर जैसे उसको उसके मिलन की इच्छा हमेशा बनी रहती है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे का सर्वथा मंगल हो। अब उसी तरह मेरे भीतर भी आत्मदेव से मिलने की इच्छा तीव्र हो चुकी है। अब मैं भी बाहर वाले कृष्ण से नहीं, भीतर वाले कृष्ण से मिलना चाहता हूं। ध्यान रखिए, ये किसकी स्थिति है? वसुदेव जी की, जो जिसके भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिसके यहां पुत्र बनकर आए हैं। इसलिए अंतिम परिणति तो आत्म स्थिति से ही घटित होने वाली है। बाहर की यात्रा कितनी भी कर लो मेरे भाई बहन, लेकिन जब तक भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी तब तक संतुष्टि मिलेगी नहीं, चाहे आप भगवान के बाप ही क्यों ना बन जाए। वसुदेव जी महाराज की स्थिति देखिए, नारद जी से कहते हैं कुछ ऐसा उपाय बताओ कि अब जरा मैं इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहता हूं। और श्री नारद जी ने नारायण उत्तर देना प्रारंभ किया, और आप श्लोक नंबर 7 देखें, जहां से वसुदेव जी और नारद जी का संवाद प्रारंभ होता है। ब्रह्मस्तथापि पृक्षामो धर्मान भगवान तवास्तवः यच्छ्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। मैं उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहता हूं जिसके प्राप्ति के बाद सारे प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवत् की स्थिति में मैं अपने आप को पाना चाहता हूं। और श्री नारद जी ने वसुदेव जी को उत्तर देना प्रारंभ किया, और नारायण श्लोक नंबर 11वें में श्री नारद जी वसुदेव जी के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सम्यग्येतद्व्यवसितं भवता सात्वतर्षभः
यत् पृच्छसे भागवतान् धर्मस्त्वं विश्वभावना सम्यक एतद् व्यवसितं भवतः शाश्वतर्षभा। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे वसुदेव जी, अब आपने आकर जीवन के अंतिम स्थिति में एक ऐसा निश्चित निश्चय किया है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। अब आपने आकर उस लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय किया है। और सम्यक, ध्यान रखिएगा, नारद जी कहते सम्यक अर्थात जो तुमने प्रश्न किया है समीचीन है, भली भांति है। यदुवंशियों में अब एक इच्छा जागृत हुई है कि जिस श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया है वो उस यदुवंश में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण के यथार्थ रूप को जानना चाहते हैं। वो कृष्ण को केवल बेटे के रूप में प्राप्त करके संतुष्ट नहीं है। इसलिए भगवान यदि आपके बेटे के रूप में भी आ जाएं तो भी मुक्ति तो जब तक नहीं होगी जब तक आत्म स्वरूप में आपकी स्थिति न हो जाए। और नारायण भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करके और श्री नारद जी महाराज वर्णन करना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं आपने जो प्रश्न किया था वही प्रश्न एक बार महाराज जनक ने विदेह महाराज ने भी 9 योगेश्वरों से वो प्रश्न किया था और जो उत्तर श्री 9 योगेश्वरों ने दिया वही उत्तर मैं आपको देना प्रारंभ करूंगा। ये 9 योगेश्वर कौन हैं, इनके नाम क्या हैं? श्लोक नंबर 21 में देखिए, दूसरे अध्याय के एक साथ सारे 9 ऋषियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कविर हरि अंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः एते वै भगवद्रूपम् विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम्। ये 9 योगेश्वर हैं, 9 एक साथ रहते हैं, इसलिए इनको 9 योगेश्वर कौन कौन है? बोले कवि ही, पहले योगेश्वर का नाम है कवि ही, कवि ही, हरि ही, अंतरिक्षा 3, प्रबुद्धा 4, पिप्पलायन 5, आविर्होत्र 6, द्रुमिल 7, चमस 8 और करभाजन 9। ये 9 ऋषि हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 प्रकार के ऋषि हैं जो 9 योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और नारायण 9 योगेश्वर एक साथ रहते हैं। महाराज जनक ने, विदेह राज ने इनसे प्रश्न किया है। तो पहला प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो प्रश्न है श्लोक नंबर 28 में आप आए, जहां से प्रथम प्रश्न प्रारंभ होता है और ये जीवन के दुर्लभ प्रश्नों में से एक प्रश्न है।
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। नारायण श्री जनक जी कहते हैं, हे नव योगेश्वर, कृपा करके आप ये बताइए, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, ये मनुष्य देह दुर्लभ है और इस मनुष्य देह को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कितने दिन रहेगा, कब तक रहेगा, इसका कोई निश्चित भरोसा नहीं, क्षण भंगुर है। ये जीवन आज है कल रहेगा, इसका कुछ पता। और कई बार हम लोगों के पास ऐसी सूचनाएं आती हैं कि महाराज रात को खा पी कर सोए और प्रातः काल पता चला कुछ भी पता नहीं। इसलिए निश्चित करके जीवन का हिसाब किताब, महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले साधक को कैसा होना चाहिए, बोले बनिए की तरह होना चाहिए। वैसे भी आप लोग बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, पहले से ही मैं सॉरी बोल देता हूं। बोले कैसे, बोले महाराज हिसाब किताब में ये लोग बड़े एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल ठीक ठीक रखते हैं, कहीं इधर से उधर, अच्छी बातें होना चाहिए। और कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, तो आजकल तो खैर सिस्टम धीरे धीरे बदल रहे, नहीं तो पहले के जो गद्दी पे बैठने वाले जो हमारे सेठ लोग होते थे, पूरा दिन भर का हिसाब किताब रात को रोज के रोज। इसलिए कुछ सेठ लोग हमारे कहते हैं, बताओ हमारे बच्चे रोज हिसाब लिखते नहीं, भूल जाएंगे, क्या करेंगे, इनको याद ही नहीं रहता। तो क्या किया, बोले कितना आया लिख दिया, कितना गया लिख दिया, कितना बचा बोले वो भी लिख दिया, और वो डायरी बही खाता बंद करके रख दिया, क्योंकि कल का पता नहीं, याद रहे कि ना रहे। बोले ऐसे ही साधक को भी अपने जीवन के रोज के बही खाते रात को हिसाब किताब करके, तो महाराज यहाँ हम घूमने टहलने या दर्शन के लिए आए यहाँ, बोले ये तो जीवन का शाश्वत सत्य है, आप स्वीकार करो तो और ना करो तो। आपके स्वीकार न करने से कोई सत्य बदलने वाला, स्वीकार कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो नुकसान हमारा आपका ही है। तो क्या करें, बोले रोज दिन भर के कर्म को भगवान को अर्पित करके और अगले दिन नए कर्म की, नए दिन की शुरुआत नए कागज के पन्ने पे करो, ये एक अभ्यास में लेकर आइए। रात को सोने के पहले सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दे, क्योंकि महाराज जनक कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह दुर्लभ है, और देही नाम क्षणभंगुरा, और ये देह क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर, चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये कलयुग में काल महाराज कुठार लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर हमारे पीछे चल रहे हैं। कब कहां जीवन की शाम हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन की शाम कहां होगी, किस स्थिति में होगी, बोले ये किसी को निश्चित करके आज तक पता नहीं चला। इसलिए ये कृपा करके बताइए, मनुष्य जीवन दुर्लभ, क्षणभंगुर जीवन, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुर्लभता में
हमें भगवान के दर्शन सुलभता पूर्वक कैसे हो जाएं, कृपा करके ये मुझे उत्तर बताइए। तो पहला प्रश्न है कि दुर्लभ मनुष्य प्राप्त करके परमात्मा का दर्शन सुलभता पूर्वक कैसे हो जाए, ये प्रश्न किया है महाराज विदेह ने। और इन 9 योगेश्वरों में जो सबसे पहले योगेश्वर हैं, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया है। और जो कवि नामक योगेश्वर हैं, उन्होंने उत्तर दिया है, जिसको हम लोग कल के कक्षा में देखेंगे कि जो महाराज जनक ने प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर क्या है। आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।